हाँ जी बच्चों, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, आज ये टर्नओवर रेशो खत्म करना है। कल हमने कौन से 3 टर्नओवर रेशो किए थे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये 3 आसान से रेशो है, इसका ना क्वेश्चन आना ना बात, क्योंकि ये बहुत इजी है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो क्या होता है? नेट क्रेडिट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स, और जो पूछा हुआ है वो डिवाइड में आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड में आ जाएगी। तो ये किसका है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। अब मान लो कि अपने पास समर्थ में 1 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स है और हमने सेल्स कर दी 50 लाख, मतलब हम 50 गुना सेल कर लेते हैं फिक्स एसेट्स के मुकाबले। ठीक है। अब दूसरा एंटिटी है जिसके पास 5 लाख की फिक्स एसेट्स है और सेल 50 लाख करता है, तो वो क्या है? देखो, एक एंटिटी है जिसकी सेल है 10 लैक्स और उसकी फिक्स एसेट्स है 1 लाख। दूसरी एंटिटी है जिसकी सेल है 20 लैक्स बट फिक्स एसेट्स है 4 लैक्स। तो देखने में तो ये लग रहा है कि इसकी सेल ज्यादा है, लेकिन इसने 1 लाख रुपए की एसेट से ही क्या कर लिया? 10 लाख सेल कर दी, और इसने 4 लाख से कितनी करी है? तो कम एफिशिएंट है ना ये। ठीक है, इसकी सेल ज्यादा है तो इसके प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट्स भी तो क्या है? ज्यादा है। पक्का? अरे बोलो, समझ रहे हो क्या? तो आप क्या देखते हैं? फिक्स एसेट्स के मुकाबले आप अपना कितना टर्नओवर करते हैं, और वर्किंग कैपिटल के रिलेशन में है, तो इन सब में ऊपर क्या आएगा? बोलो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? जो रेशो है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हमने किस में करा था? सोल्वेंसी रेशो में बात, लिक्विडिटी रेशो में बात करी थी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और तीसरा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इसमें भी क्या आएगा ऊपर? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। ये किस में बात करी थी हमने? सोल्वेंसी रेशो। पक्का? तो उन पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो देख लेना। ठीक है। तो टोटल कितने रेशो है? बोलो। 6, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे? फर्स्ट 3 से। पहला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तीसरा क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। चौथा क्या है? इसको भी आर ही लिख देता हूं जब सबको। चौथा क्या है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिफ्थ क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सिक्स्थ क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। बताओगे फॉर्मूला सबका? आईटीआर का क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ये सारे रेशो किस में आएंगे? टाइम्स में। दूसरा क्या है? टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल किससे बनता है? नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा क्या है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। इन सब में ऊपर क्या आएगा? इन सब में ऊपर क्या आएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिवाइड में क्या आएगा? फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल, और कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल। पक्का? तो ये 6 रेशो है कौन से? टर्नओवर रेशो। अब आज टर्नओवर रेशो खत्म करेंगे और कल क्या करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो स्टार्ट। अब इनसे रिलेटेड 2 चीजें और आती है, टीआर से और टीपी से। एक बार हम टीआर निकालते हैं। टीआर निकालना आता है क्या आपको? बोलो। सीओजीएस कितने का है? 10 लैक्स का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लैक्स। जीपी कितना है बच्चों? 25% ऑन, 20% कर देता हूँ, ऑन सेल्स। ठीक है। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स।
ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स 3 लाख 1 लाख लेस प्रोविजन 30,000 10,000 प्रोविजन मतलब डाउट है हमें डूब जाएंगे 2,70,000 और 90,000। अब पहले बताओ सीओजीएस और जीपी रेशो को यूज करके क्या निकलेगा टोटल सेल्स, और फिर इस लाइन को यूज करके क्या निकल जाएगा क्रेडिट सेल्स, फिर टीआर निकाल लेंगे। तो बताओ 100 किसको मानूं सीओजीएस वाले में, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, किसको मानूं 100, प्रॉफिट कॉस्ट 10 लाख को किससे डिवाइड करूं 100 कितना आ जाएगा 10 लाख 80 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं कॉस्ट से, तो ये कितना आ गया 12,50,000, ये कितना आ जाएगा 12,50,000 4 5 250 इंटू 5 250 इंटू 4 10 लाख, फिर 250 और जोड़ दिया 5 12,50,000 पक्का। अब कैश सेल्स प्लस इज इक्वल टू टोटल सेल्स कितने की है 100, कैश सेल्स 100 क्यों मान रहा हूं टोटल सेल्स को, क्योंकि रेट किस पर दिया है टोटल सेल्स पे, और उसका 20% क्या है, तो क्रेडिट कितनी है, तो 12,50,000 क्या है टोटल सेल्स, तो उसके डिवाइड में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 80, तो वापस क्या आ जाएगा कितना आ गया 10 लाख, ये वापस से कितना आ गया 10 लाख। क्रेडिट सेल कितने की आ गई। अब देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कौन से लेने हैं, प्रोविजन माइनस करने से पहले वाले, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेटर तो मेरे 3 लाख ही है ना, मुझे लग रहा है कि कुछ रुपए क्या है डूब जाएंगे। करंट रेशो पूछता है ना, तो करंट एसेट्स में क्या लेते हैं 270, करंट रेशो पूछता है तो करंट एसेट्स में क्या लेते हैं 270, लेकिन मेरे डेटर तो कितने हैं, साल भर में डेटर तो 4 लाख के बने थे ना, 3 लाख प्लस 1 लाख, तो अगर करंट रेशो पूछता तो करंट एसेट कितनी लेते हैं हम 2,70,000, बट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में ये बिना प्रोविजन माइनस करे लेने, तो 3 + 1 4/2 कितना आ गया 2 लाख, तो ये कितना आ गया 5 टाइम्स। अब एक और फॉर्मूला निकालना होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है 365 डिवाइड बाय 5 73 डेज, ये डेज में आता है, अगर डिवाइड ऊपर क्या ले लो 360, इसका मतलब क्या है बताओ, साल में 5 बार कोई काम होता है, साल में कोई काम कितनी बार होता है 5 बार, तो कितने दिनों में वो काम होता है। जैसे मैं बोलूं, कौन बुरा नहीं मानेगा बताओ, देव कहाँ है, शांतनु, शांतनु कहता है कि सर मैं 5 टाइम्स नहाता हूं साल में, तो ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद है कि नहा लेता है 73 डेज बाद, बोलो। तो मैं डेटर से 5 बार रुपए कलेक्ट करता हूं, मैं अपनी उधार बिक्री की रिकवरी कितनी बार करता हूं साल में 5 बार, तो ऑन एन एवरेज कितने टाइम बाद मैं बच्चों से फॉलोअप करता हूं, तकादे करता हूं कि मेरे रुपए भेजो 73 डेज। तो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछे तो क्या फॉर्मूला होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का 365 डिवाइड बाय टी आर मंथ्स में निकालना हो तो क्या होगा, फिर यहां मंथ्स आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 12/टी आर। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछे तो क्या होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड, पूरा लिख देता हूं क्योंकि याद नहीं रहेगा तुम्हें। एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा 360 डिवाइड बाय टी आर, और पेमेंट पीरियड कैसे आएगा 365 डिवाइड बाय टीपीटीआर, और ये किस में आएंगे, अगर 365 से किया है तो ये दोनों रेशो किस में आएंगे डेज में, ना कि टाइम्स में।
पक्का? ITR है 4 टाइम्स, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 10 lakhs, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग 8, क्लोजिंग 12। कैलकुलेट परचेजेस कैसे करेंगे बताओ? ITR पता है या नहीं? 4। एवरेज इन्वेंट्री कितने की है? 8 और 12 का गैप, एवरेज। तो 8 + 12 डिवाइड बाय 2। 8 और 12 कितना होता है? 20 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने की? 40 lakhs। और COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो नील मान लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 40। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है नहीं आपको? 8 प्लस नेट परचेज, इसको नील मान लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 8 और 12 का -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो परचेज कितने की आ जाएगी? 42 lakhs। -4 है क्या? तो कितना हो जाएगा? नेट परचेज हो जाएगी 40 + 4, 44 lakhs। पक्का? GP रेशो 20% ऑन सेल्स, कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ओपनिंग डेटर्स आर 30,000 more than क्लोजिंग डेटर्स। आपको क्या निकालना है? डेटर की वैल्यूज। क्या निकालना है? डेटर की वैल्यू। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। ITR और एवरेज स्टॉक पता है आपको, तो इससे क्या निकल जाएगी? COGS निकल जाएगी या नहीं? फिर COGS और GP रेशो यूज करके क्या निकल जाएगी? से टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में ये इक्वेशन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? एवरेज सेल्स। अच्छा एक रेशो देना ही भूल गया, TR 10 टाइम्स। अब क्रेडिट सेल पता, यहां तक क्रेडिट सेल पता लग जाएगी तुम्हें। अब क्रेडिट सेल पता लगने के बाद क्या पता लग जाएगा? एवरेज डेटर। TR से क्या निकल जाएगा? एवरेज डेटर। फिर क्या होगा? इस इक्वेशन को यूज करके ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। हमें निकालना क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर। पहले बताओ इसको यूज करके बताओ क्या आएगा? COGS ये तो सेम वहीं से कॉपी किया था। एवरेज इन्वेंट्री कितने की है? 10 lakhs। 8 + 12 20 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितने की है बच्चों? 10 lakhs। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? COGS कितने की? 40 lakhs। C + P इज इक्वल टू S। 100 किसको मानूं? सेल्स को। प्रॉफिट कॉस्ट 40 lakhs अपॉन इंटू 50। क्या आ गई है? टोटल सेल्स। कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दिया? कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैश सेल्स इज 25% ऑफ
क्रेडिट सेल्स, तो किसको 100 मानूं? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। 100 किसको मानूं? क्रेडिट सेल्स को। तो कैश सेल्स कितनी आ जाएगी? 25। तो क्रेडिट सेल्स को 100 क्यों माना? उस पर रेट दिया है। इसका 25% क्या है? कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई? 125। अब मुझे क्रेडिट सेल चाहिए, तो 50 लैक्स डिवाइड बाय, ये टोटल सेल्स है, तो 50 लैक्स डिवाइड बाय 125। क्रेडिट सेल्स आएगी 50 लैक्स डिवाइड बाय 125 इंटू 100 से क्या आ जाएगा? क्रेडिट सेल्स 4 5 10 50, 4 25 इंटू 5 10, 40 लाख आ गई। 40 लैक्स क्या आ गई बच्चों? क्रेडिट सेल्स। टीआर क्या होता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। टीआर कितना दिया हुआ है? 10। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने का आ गया? नहीं बता पाएगा, सीधा 4 आ जाएगा ना। ये उधर गया, ये डिवाइड में आ गया, 4 लाख। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 लैक्स। ओपनिंग डेटर्स आर 30,000 मोर देन क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर से 30,000 ज्यादा है कौन? ओपनिंग। तो किसको एक्स माने? बोलो। मान लेते हैं कि क्लोजिंग को एक्स मान लिया, तो ओपनिंग कितने आ जाएंगे? एक्स प्लस 40,000। तो अब इस 30 ज्यादा था क्या? $8 एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 लैक्स माइनस 30,000 डिवाइड बाय 2x, 2 आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 8 लैक्स डिवाइड 730, 770 बाय 2, 385। अब 385 क्या है? क्लोजिंग डेटर्स। ये क्या है? क्लोजिंग डेटर्स। तो ओपनिंग डेटर कितने के थे? एक्स तो ये था ना, तो ये तो क्लोजिंग डेटर आ गया। तो ओपनिंग निकालना है, तो इसमें कितना ऐड कर दो? 30,000 फॉर 15। कर लोगे? ऐसे नहीं आता है तो ऐसे आगे नया स्टार्ट नहीं करना था, बना दिया। पक्का? बोलो। अब 2 से 3 क्लास में क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो समझ आ जाएगा। क्यों अभी आया नहीं है क्या? खैर 2 से 3 क्लास में समझ में आएगा ना लायक। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पूरा हो जाएगा, फिर ये खत्म है तुम्हारा कोर्स। तुम्हें कुछ नहीं आता है तो अब वापस क्या है, फटाफट से सारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, सारा रिवाइज करा दूंगा। हाँ, पहले चैप्टर से लगेंगे हम, पार्टनरशिप से। आते रहना बस तुम लोग। अब बताओ आईटीआर कितने है? 4 टाइम्स। आईटीआर और एवरेज इन्वेंट्री को एडजस्ट करके क्या आएगा? इतने इतने से क्या आएगा? सीओजीएस। सीओजीएस और जीपी रेट को यूज करके क्या आएगा? अरे प्लीज बातें नहीं। टोटल सेल्स। इसको यूज करूंगा तो क्रेडिट सेल्स। फिर क्रेडिट सेल्स और टीआर को यूज करूंगा तो एवरेज डेटर्स। फिर एवरेज डेटर में ये वैल्यू ला देंगे तो क्या आएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग डेट। बाय बाय, लव यू सो मच।